हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ऋषि। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है 5 मार्च, तो आप लोगों ने होली खेल लिया होगा अच्छे तरीके से। तो अभी हम लोगों को पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए। तो फाइनली मैं भी जग गया हूं। थोड़ा लेट ही जगे हैं आज, लेकिन फिर भी जितना टाइम है अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। एक दिन तो हमारा गैप हो ही गया स्टडी के दौरान। तो अभी थोड़ा सा हम टेबल की सफाई थोड़ा कर लेते हैं। मुझे मतलब धूल लग रहा था कि टेबल पे धूल आ गया है। तो वो सारी बुक्स भी कुछ एक्स्ट्रा हो गई थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि यहाँ से बुक्स हटा देते हैं। ये मेरा वो एक्स्ट्रा बुक का मतलब वही सीटेट का नोट्स था मेरा। तो सीटेट का नोट्स का अब कोई मतलब नहीं रहा है। अब फाइनली हम लोगों को यूपी टेट पे फोकस करना है। तो इसलिए मैंने थोड़ा वो बुक जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने हटाया है। और अपने जो पुरानी बुक्स हैं मेरी, उन पे थोड़ी धूल लगी थी, तो उनको थोड़ा साफ़ करते हैं। और साफ़ करने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे अपना स्टडी को। तो जितना हम स्टडी करेंगे उतना दिखाएंगे। और आज लाइब्रेरी भी नहीं जाएंगे, घर पे स्टडी करेंगे। तो उतना स्टडी नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी 5 घंटे के आसपास में स्टडी करते हैं। तो वो प्रॉपर आप लोगों को हम दिखाएंगे। और आज सारा जो बैकलॉग मतलब लेक्चर पढ़ा था वो सारा ख़त्म करते हैं अपना यूपी टेट का। सचिन सर का जो भी लेक्चर पढ़ा था वो प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए, वो सारा लेक्चर हमने ख़त्म कर दिया है। अब कोई एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं है। अब जो कल से लेक्चर स्टार्ट होगा वो प्रॉपर लेक्चर हम अपना डेली करेंगे। तो थोड़ा टेबल की सफाई कर लें। और अभी टाइम देख रहे हैं कि 7:12-13 हो गए हैं। और मैंने करंट अफेयर का लेक्चर स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मॉर्निंग में मैं करंट अफेयर सोचता हूँ कि ख़त्म कर लूँ। और करंट अफेयर जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये यूपी टेट में आने वाला है नहीं, सुपर टेट में आएगा। और सुपर टेट में लगभग में 15 नंबर के आसपास में करंट अफेयर रहेगा। तो इसलिए इस पर मैंने थोड़ा सा अभी से स्टार्ट कर दिया है। और बाकी अगर आप लोग और कोई एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो बाकी सभी एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछा जाता है। तो इसलिए करंट अफेयर आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आपको डेली करंट अफेयर करना होगा। अदरवाइज़ आप लोग बुक्स से कर सकते हैं, अगर आप बुक पढ़ पाते हैं तो मेरा यही रहता है कि बुक मतलब ऐसा रहता है कि चलो बाद में पढ़ लेंगे, ऐसे करके करंट अफेयर नहीं पढ़ पाता हूँ। इसीलिए मैंने सर का करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया। और ये अपना करंट अफेयर के साथ साथ इसका थोड़ा लेक्चर लंबा रहता है, लेकिन ये अपने करंट अफेयर के साथ साथ और जीके की चीज़ें भी बता देते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, ठीक है। और इससे थोड़ा लेक्चर देखने से थोड़ा रेगुलरिटी भी बन जाएगी, तो मेरे लिए अच्छा है। बाकी आप लोग कैसे भी कर सकते हैं। आप लोग अगर टाइम नहीं उतना हो रहा है तो करंट अफेयर लेक्चर मत देखिए। या तो कई चैनल है जो कि कम मिनट में भी करंट अफेयर डेली का बता देते हैं, 20-25 मिनट में, आधे घंटे के अंदर कई चैनल है जो करंट अफेयर बता देते हैं डेली का। तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग बुक वगैरह ले सकते हैं, स्पीडी या फिर गौरव सर का ही बुक आता है, मंथली भी आता है, अर्धवार्षिकांक, वार्षिकांक, सारे बुक्स आते हैं। तो आप वहाँ से कर सकते हैं अपना। तो फाइनली मैंने अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। और लेक्चर कंप्लीट करने के बाद वहीं चलेंगे थोड़ा बाहर, थोड़ा मतलब घूमेंगे, धूप लेंगे। फिर उसके बाद ब्रश वगैरह करके फिर अपना खाना खाकर फिर से स्टार्ट करेंगे स्टडी। मतलब थोड़ा मार्केट भी जाना है आज, तो बाइक थोड़ा दिखाना है, तो वहाँ चलते हैं। तो अभी बाइक हम आए हैं दिखाने के लिए। साकर जो इसका लीकेज कर रहा था, अभी 2 महीने पहले ही बनवाया था, लेकिन फिर लीकेज कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है थोड़ा। फिर हम घर पे आते हैं तो अभी 12:15 हो रहा है। और ये हमारा नोट्स है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये नोट्स मैंने फाइल टाइप बनाया है। तो ये मैंने पेज लिया था मार्केट से, एक पूरा पेज का पैकेट ले लिया था, 220 के आसपास में पड़ा था। उसमें 500 के आई थिंक 500 के आसपास पेज हैं। तो मैंने उसी पे अपना नोट्स बनाया है, ताकि ऐसे जो हम लोग अथवा ये लेते हैं, जो नोट्स लेते हैं स्प्रिंग वाला, उसमें मतलब ज़्यादा पेज रहता है, तो आप लोगों का वो भरता नहीं है, तो बच जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार नोट्स लिया जाए, ऐसे पेज लिया जाए। और पेज लेने के बाद फिर ये फाइल का जो 10 नंबर का मिलता है कवर, उससे अपना कर दिए हैं। तो उसमें सारा सब्जेक्ट हो गया। अब एक एक सब्जेक्ट को लिखते जाएंगे, उसमें ऐड करते जाएंगे पेज को। तो मैंने ऐप पर देखा कि मेरी कितनी क्लासेस बची हैं। और आप लोगों में से कई लोग कमेंट करते हैं कि यहाँ पे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे उनका लेक्चर पढ़ा है, कौन कौन उनको पढ़ना है। तो भाई ये इतना मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है। आप लोगों को पता नहीं समझ में आ रहा है कैसे आप लोग फंस रहे हैं, कि आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कौन सी क्लास कहाँ है, ऐप कैसे अपना क्लास को ढूंढे, प्राइमरी के लिए कौन है, जूनियर के लिए कौन है। तो ये आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन लग रहा है। तो अगर इस पे बताइएगा तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो, कि आप लोगों का ऐप कौन सा है और आप लोगों को प्राइमरी में क्या पढ़ना है, जूनियर में। वैसे भी मैंने वीडियो में बता दिया कि प्राइमरी में क्या है, जूनियर में भी क्या है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों का कमेंट आता है, देखते हैं कि वो काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं।
तो ऐसे नहीं करना है। आप लोग ऐप में बैच लिए तो उसको थोड़ा 5-10 मिनट दीजिए कि आपका कहाँ लेक्चर है, कौन सा लेक्चर कराया जा रहा है, ऐसे करके। और डीएलएड वाले जो हैं तो उनको प्राइमरी और जूनियर दोनों करना है भाई। बाकी बीएड वालों के लिए सिर्फ जूनियर है, लेकिन डीएलएड बीटीसी जो कि हैं उनके लिए दोनों देना है। तो वो अपना दोनों लेक्चर करेंगे कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि एक ही करें, एसएसटी को नहीं करें। और एक लोग और उनका कमेंट आया था, तो एसएसटी के लिए देखिए आप लोग लेक्चर कर सकते हैं, या फिर अगर बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। जो कोई सरकारी स्कूल में अभी पढ़ाया जा रहा है वो एससीईआरटी पढ़ाया जा रहा है, तो एनसीईआरटी का ही सिर्फ कॉपी करके एससीईआरटी बना दिया गया, ज़्यादा उसमें कुछ चेंज नहीं है। तो अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं तब भी आपका हो जाएगा, नहीं तो एनसीईआरटी की बुक अगर आपको मिल जा रही है फ्री में कहीं से तो आप अपने आसपास से ले सकते हैं। बाकी दोनों का सेम ही है। तो मैंने यहाँ पे अभी जियोग्राफी में यहाँ पे कर रहा हूँ। जियोग्राफी का आज पहला लेक्चर है। इससे पहले एक सर ने डेमो दिया था ऐसे ही, तो आज ये सेकंड लेक्चर है जो कि मतलब स्टार्टिंग ही है। तो हम लोग मैंने जियोग्राफी का लेक्चर अभी ख़त्म किया है, और थोड़ा सा लास्ट में वो फिगर का टाइप बनाए थे सर, तो मैं भी सोचा कि थोड़ा सा बना देते हैं, अच्छा लगता है देखने के लिए। बाकी आप लोगों को हम दिखाएँगे कि कैसे बना है। तो यही है मेरा आज का नोट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो नोट्स बनाने के लिए भी काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है कई लोगों का, लेकिन आप लोगों को नोट्स बनाना चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है हिस्ट्री। मैंने देखा तो हिस्ट्री का भी एक लेक्चर बचा था, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं अपने नोट्स के साथ। तो हाँ, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि देखिए आप लोग नोट्स बनाएगा, क्योंकि मैंने अभी कल के वीडियो में बताया था कि यूपी टेट का 50% आपका सुपर टेट में मिलेगा। तो 50% में मतलब आपको यूपी टेट को अच्छे से नोट्स करना है, बनाना है, उसका रिवीजन करना है, ताकि वो आप लोगों को सुपर टेट में ना पढ़ना पड़े। जैसे आपका हिंदी हो गया और एक लैंग्वेज हो गया, वो आपका सुपर टेट में रहेगा। सीडीपी 20 नंबर का, वो आपका सुपर टेट में रहेगा। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो आप लोग जूनियर का पढ़ रहे हैं इसमें, वो सारा सुपर टेट में आएगा ही आएगा। तो ऐसे ये मेरा आज का नोट्स रहा जो कि मैंने नोट्स किया है। बाकी कुछ पॉइंटें हैं जो थोड़ी मोड़ी छूट रही हैं, और प्रॉपर से मैं पूरा नोट्स नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे लगा भी नहीं है। बाकी आप लोग चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्ट लेक्चर से भी अपना नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग जो पीडीएफ मिलता है उससे भी अपना नोट्स बना सकते हैं। फिर उसके बाद मैं हो गया था मेरा, तो फिर मैंने सोचा कि कोई और लेक्चर करते हैं। फिर मैं अपने ऐप्स में खोज रहा था कि कौन सा लेक्चर बचा है, तो आई थिंक लगभग में मैंने सारा लेक्चर अभी कंप्लीट कर लिया है। और मैथ्स का तो एक ही लेक्चर पढ़ा है, तो ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कि ये लोग रेगुलर लेक्चर नहीं दे रहे हैं। एक लेक्चर मिलने के बाद फिर 4-5 दिन 6 दिन पता ही नहीं चल रहा है कि लेक्चर आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लोग लगता है मतलब इन लोगों को सिलेबस जल्दी ख़त्म करना चाहिए ताकि लास्ट में रिवीजन हम लोगों को मिल पाए। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये एकदम लास्ट तक ले जाएंगे, जब तक एग्ज़ाम के आने के टाइम तक ले जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि कोई लेक्चर नहीं आ रहा है। सीडीपी का एक लेक्चर पढ़ा है, मैथ्स का प्राइमरी का एक लेक्चर पढ़ा है, पॉलिटी का भी आई थिंक एक लेक्चर, 1-2 ही लेक्चर ज़्यादा पढ़े। हिंदी का तो मुझे लगता है एक भी लेक्चर अभी नहीं पढ़ा है। एक लेक्चर आई थिंक हिंदी का भी पढ़ा है। तो ऐसे करके थोड़ा ये गड़बड़ लग रहा है। इन लोगों को लेक्चर देना चाहिए, कम से कम डेली का 4-5 तो लेक्चर देना ही चाहिए। लेकिन बाकी अभी 2 दिन का छुट्टी भी था, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और फिर उसके बाद मैंने ये पॉलिटी किया है, जो इसमें सर ने बताया कि ईवीएस में भी पॉलिटी का सेक्शन आता है, जो कि आपका यूपी टेट में ईवीएस 30 नंबर का है, तो उसमें भी ईवीएस में भी पॉलिटी आता है। तो वो लेक्चर इन्होंने कराया है, तो उसको मैंने यहाँ पे किया है, और ये मेरा नोट्स कंप्लीट हो गया फाइनली। तो उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि अभी सेमेस्टर का भी अपना देख लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों का मार्च स्टार्ट हो गया है, और अप्रैल के लास्ट में आई थिंक एग्ज़ाम हो जाए, नहीं तो मई में जाएगा एग्ज़ाम। तो अभी आप लोगों को मतलब 4th सेमेस्टर है, तो अच्छे से थोड़ा तैयारी करना होगा। बाकी फर्स्ट और सेकेंड थर्ड तो ऐसे ही नॉर्मल करके निकल गया है, लेकिन अब 4th में थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना है, थोड़ी स्टडी स्टार्ट कर देनी है अभी से। बाकी बस वीडियो आज यहीं पे रहेगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों सभी का रिप्लाई कर देता हूं, तो रिप्लाई का तुरंत मत इंतज़ार करिए कि आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा। मैं खाली टाइम पे, जैसे कि रात के टाइम पे 7 से 8-9 के अंदर आप लोगों का रिप्लाई कर देता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।